भजन सीताराम सीताराम करके होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ व्यवस्था राम और वैदेही की थी। क्यों? राम और राम को भजन लागे, जाना उमा जगत पर जागे। शंकर जी राम राम का भजन करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी जानते हैं ये सांसारिक लोग शंकर जी का अनुसरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो शिव है और हम लोग जीव हैं। इसलिए उन्होंने वैदेही को भी साथ रखने की सलाह दी। भजन करते समय राम वैदेही शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने सीताराम शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम लोग सभी सांसारिक हैं। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तो भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंग सर्वथा त्याग है। माता मीरा ने ये पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो माता मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षोभ होगा। गुरुजी ने कहा तू माँ का त्याग करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी की कोई लीला करेंगे, संभव है तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना, इस महामंत्र का जप करना, मां का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरु जी से कहा आप जप करने की कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूं, मैं जप कैसे करूंगा, जबकि गिनती कैसे करूंगा। गुरुदेव जी ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण को सौंप दो। जब तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान दौड़े फिरते हैं। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया है। जगत की उत्पत्ति, पोषण और संहार का काम जानकी जी के हाथ में है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं, जबकि गिनती तो नहीं करनी। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, जब कभी गिनना नहीं चाहिए। जब करना जरूर चाहिए, लेकिन जब गिनना नहीं चाहिए। किसी को जब की संख्या कहोगे तो थोड़ा पूर्ण चला जाएगा। क्यों नहीं गिनना चाहिए उसका कारण बता रहे हैं। हम 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, जो भी करते हैं, अगर कभी गलती से स्वप्न में भी किसी से कह दिया तो खून छे हो जाएगा। कभी नहीं करना, पूर्ण क्षय होता है। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जाप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बाद ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है।
सबसे पहले रुद्र के साथ संबंध होगा। इसके पहले ब्रह्म से संबंध नहीं हो सकता। रुद्र से संबंध पहले होता है का बाल स्वरूप अति मनोहर है। ध्यान देने योग्य बात है, पुरातन काल में दीक्षा पहले दी जाती थी, शिक्षा बाद में दी जाती थी। यहां पर गुरु जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा पहले दी है, अब शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आजकल की विश्वविद्यालय की शिक्षा पहले दी जाती है और दीक्षांत समारोह बाद में होते हैं, इसलिए ऐसी शिक्षा फलित नहीं होती। बालक को थोड़ा दो तो भी वो राजी होता है, इसलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की। बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है, अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जप शुरू कर दिया। मैं सतत जप करता, जप के बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते स्वप्न में भी जप करता था। कर सकते हैं आप, घूमते फिरते स्वप्न में यानी सोते समय कर सकते हैं। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो, जप की धारा न टूटे। जप की धारा न टूटे। एक वर्ष तक वाणी से जप करना, एक वर्ष तक वाणी से जप करना मैत्री वाणी, 3 वर्ष कर से जप करना मध्यमा, 3 वर्ष के बाद मन से जप करना मानसिक, इसके बाद अचपा जाप होता है जिसको परा जप कहते हैं। पश्चिम और परा। मां को ये रुचता न था, मां को ये रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, इसी से उनके गुणों का नाश होता है। मां की बुद्धि भगवान बदल देंगे, ये सोचकर मां को मैंने कभी कुछ न कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहां उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है, सर्प कभी ऐसे नहीं काटेगा। उसके प्रति अगर किसी ने अपराध किया तभी काटेगा। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु ने कृपा की, अनुग्रहम मन्यमानम, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया, मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ से मुक्त हो गया। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा। सब कुछ दान कर दिया, घर में जो कुछ भी था सब कुछ दान कर दिया। क्यों नहीं करेगा दयालु भगवान, क्यों नहीं करेगा पोषण? आज का सांसारिक जीव अविश्वास करता है, आशंका व्यक्त करता है, संदेह रखता है, लेकिन नारद जी ने ऐसी कोई आशंका और संदेह नहीं रखी, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है। तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया, पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने ग्राह्यता किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है वो कभी भी संग्रह नहीं करता। भगवान नास्तिक का भी पोषण करते हैं। नास्तिक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है बेटा तुम मुझे नहीं मानता मगर मैं तुझे मानता। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे तो बोले,
मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है, जो ईश्वर का नियम पालता नहीं, धर्म को जो मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं, क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। साधु मांगे मत करी, भीख भिखारी ले। मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने किसी चीज का संग्रह नहीं किया। साधु का कर्तव्य है, भगवान के भक्तों का कर्तव्य है कि आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज न रखी जाए। परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्ष तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करता था। जप ध्यान से करता था। जब भी करना है तो ध्यान लगाकर करना। मुख से शब्द निकल रहे हैं, अगर बैटरी वाणी का जप कर रहे हैं, कान उनको सुन रहे हैं, मन परमात्मा का दर्शन कर रहा है। जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है उसका दर्शन कर रहा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी थी खूब जप करना। ये पुरातन रीति है। पुराने जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो कोई पावर, कोई आधा किलो, कोई किलो, कोई 5-5 किलो तक भजन करते थे। आप पूछ सकते हैं कि 5 किलो का भजन क्या है, पाव का भजन क्या है? पढ़े लिखे नहीं थे, दाने रख लेते थे, अन्न रख लेते थे, और एक एक दाना, जैसे माता विष्णुप्रिया क्या करती थी, चावल रख लेती थी, एक एक चावल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल रख लेते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा चावल रख दिया। इस तरह से जितना वो भोजन रोज करती थी उतना रोज भजन करती थी। उन्हीं चावल को पका करके स्वयं खाती थी, वो अतिथि को भी खिलाती थी। पूरे जीवन पर्यंत माता विष्णुप्रिया ने यही साधन किया। अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। उनका शरीर नहीं मिला, भगवान में विलीन हो गई। माता विष्णुप्रिया आप जैसा जानते हैं चेतन महाप्रभु की धर्मपत्नी। इस प्रकार से लोग किलो किलो और 5-5 किलो का भजन करते थे। आजकल तो हमारे हाथ में इतनी शक्ति नहीं, हमारी उंगलियों में इतनी शक्ति नहीं, मन में इतनी भक्ति नहीं कि हम माला को हाथ से पकड़ सके, छूट जाती है। जप नहीं छोड़ा, जप नहीं छोड़ा जाता, जब तक कभी उद्यापन नहीं होता। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप छोड़ना नहीं। भले ही भगवान का साक्षात्कार हो जाए लेकिन जप नहीं छोड़ना।